अब ज्ञान उसकी तलाश करता है कि ऐसा क्यों हो जाता है। वो उसको ढूंढते हैं कि कोई खून में कमी थी, कोई तत्व की कमी थी, कोई किसी चीज़ के कारण ऐसा हो गया। नहीं, उन चीज़ों को इंसान अपनी बुद्धि से सोचता है, लेकिन वो चीज़ बुद्धि विचार की नहीं, वो मालिक की हुक्म और रज़ा के अनुसार ऐसा हुआ है। और अगर हम उसके काम में दखल भी देते हैं तो उसमें अच्छा नहीं होता। मानते हैं कि कुछ ना कर जाएंगे, लेकिन उसमें हमें जो कर भी लेंगे तो दुख ही उठाना पड़ेगा, अच्छी बात नहीं है। इसलिए सतगुरु की रज़ा, सतगुरु की मत, सतगुरु समझाता है हमें। परंतु जिनके गुरु की शिक्षा और उपदेश समझ में आ गया उसका बेड़ा पार हो गया। जिनको गुरु मिल गया और उनका लेखा निमट गया। लेखा ऐसे निमटता है, लेखा कहने से नहीं निमटता, मन में सोच लेने से नहीं होता। मन के दाग जब तक नहीं धुलते हैं, इससे ईर्ष्या, निंदा, बुराइयां ये नहीं बाहर निकलती हैं, तब तक इंसान कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, कभी उसके पाप नहीं धुल सकते। मलूकदास जी हुए हैं, बहुत बड़े उच्चकोटि के संत हुए हैं। मस्त रहते थे, लोग बहुत आते थे, आशीर्वाद लेते थे, दर्शन करते थे, सत्संग सुनते थे। उनके विचारों की शुद्धि, आत्म शुद्धि, मन की शुद्धि सब गुरु के दर्शन करने से, उनके उपदेश सुनने से और उनकी शिक्षा को अपनाने से बहुत लोगों का जीवन सुधर गया था। लोग उन पर विश्वास करते थे, बहुत उनसे प्यार करते थे, आदर सम्मान के साथ पेश आते थे। एक बार क्या हुआ, काफ़ी दिन से बरसात नहीं हुई। बरसात नहीं हुई, लोग इकट्ठे होके जाके कहने लगे कि महात्मा जी बारिश नहीं हुई, बारिश के बिना हमारी तो हालत बहुत ख़राब है, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। अगर ऐसी हालत रही तो हमारे तो लाले पड़ जाएंगे, खाने के लिए कुछ नहीं होगा। अब मलूकदास भी उनकी बातों को सुन के कहने लगे, भाई मालिक की रज़ा है, ये प्रकृति की शक्तियाँ हैं, उन्होंने जो नियत कर रखे उनके अनुसार काम होता है, वो कृपा करेंगे, ज़रूर करेंगे। बोले नहीं जी, बारिश आपको करवानी पड़ेगी। अब इंसान का जो सहारा होता है, जिसको सब कुछ मानता है, वो सोचता है कि मैं उनके पास जाऊंगा तो अवश्य वो मेरा काम कर देंगे। पलटू साहब ने इसीलिए कही है कि वैसे तो कमी नहीं है, संत जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन संत उसी